हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव 20 में पारित। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित कर संशोधन के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सभी की सहमति से पारित कर दिया गया है। अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज करके जनगणना 2021 में सरना आदिवासी धर्म कोड का अलग कॉलम शामिल करने के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में पहले आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पेश करते हुए इसकी जरूरत बताई है। साथ ही विधायक बंधु तिर्की ने आदिवासी शब्द को हटाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा ने भी सरना धर्म कोड को अपनाया था और आदिवासी शब्द जोड़ने से आदिवासियों में विभेद पैदा होगा। इन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने सरना धर्म की अनुशंसा करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग खोलने की मांग को लेकर के आज शांति मार्च। कोचिंग संस्थान खोलने की मांग को लेकर के हजारीबाग के सभी निजी कोचिंग संस्थानों के संचालक शांति मार्च निकालेंगे। शांति मार्च में लगभग 250 कोचिंग संस्थानों के संचालन शामिल होंगे। इस संबंध में हजारीबाग के कोचिंग संस्थान के संचालकों की एक बैठक कर्रा स्थित एक कोचिंग संस्थान में संपन्न हुई। 7 महीनों से कोचिंग संस्थानों के बंद होने से प्रतियोगी विद्यार्थियों का भविष्य तो अंधकारमय हुआ ही है, साथ ही शिक्षकों और कोचिंग में कार्यरत कर्मचारियों और संचालकों और कोचिंग से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई है। इसलिए राज्य सरकार से कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, इधर इस कोरोना काल में यूपी, बिहार सहित कई राज्यों ने स्कूल खोल दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी स्कूल बंद है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। वहीं राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। 30 नवंबर तक स्कूल कॉलेज राज्य में बंद रहेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से आज से छाए रह सकता है बादल। राज्य में आज से आकाश में बादल छाए रह सकता है। इसका असर जनजीवन पर भी दिख रहा है। जाड़े बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बाजार भी गर्म होने लगा है। बरसात की समाप्ति और जाड़े की शुरुआत होने से बीमारियां भी दिखने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम करीब इसी तरह से बना रहेगा और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। वहीं बता दें, 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकता है। साथ ही आज से आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। ये स्थिति 14 नवंबर तक रह सकती है। दीपावली के दौरान भी बादल छाए रह सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 284 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 284 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और नए मरीजों की मौत हो गई, जिसमें बोकारो, रांची, पूर्वी सिंहभूम से एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 913 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 40, चतरा से 1, देवघर से 11, धनबाद से 37, दुमका से 3, पूर्वी सिंहभूम से 29, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 9, गोड्डा से 5, गुमला से 16, हजारीबाग से 6, खुट्टी से 1, लातेहार से 1, लोहरदगा से 4, पलामू से 4, रामगढ़ से 13, रांची से 78, साहिबगंज से 1, सरायकेला से 11, सिमडेगा से 8 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,05,224 हो गई है और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 1,03,02 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 314 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 4009 लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, दीपावली पर भी नहीं मिला शिक्षकों को मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के साथ ही अतिथि शिक्षकों को मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। दीपावली इस बार फीका रह सकता है। बता दें कि इधर राज्य के पारा शिक्षकों के द्वारा मानदेय भुगतान करने की मांग की गई है। वहीं रांची विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों की द्वितीय पाली के अतिथि शिक्षकों को पिछले 21 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा है कि हमें वर्ष 2019 की दीपावली और इस वर्ष की होली, दुर्गा पूजा, अब दीपावली में भी मानदेय से वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष भी अतिथि शिक्षकों के घर में दिया नहीं जलेगा। कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों के लिए भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
है। और इस मुद्दे को लेकर अतिथि शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों की समस्या को लेकर के कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मधुपुर गिरिडीह के रूट पर दौड़ेगी EMU। एक राहत भरी खबर की दीपावली छठ पर्व को देखते हुए रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। मधुपुर जसीडीह EMU गिरिडीह मधुपुर EMU सवारी ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। शुक्रवार यानी 13 नवंबर से 3 जोड़ी EMU ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है। साथ ही इधर आसनसोल जसीडीह के बीच यात्रियों के लिए खुशखबरी है। शुक्रवार से आसनसोल जसीडीह के बीच 3 जोड़ी EMU ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय रेल प्रशासन ने लिया है। साथ ही दुर्ग पटना के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। रेलवे बोर्ड ने पर्व के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया है। 16 और 17 नवंबर को दुर्ग से दिन के 10:30 बजे खुलेगी। ये ट्रेन दुर्ग से खुलकर रायपुर, बिलासपुर, चंपा, रायगढ़, झारसुगुड़ा, राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, स्टील सिटी, चंद्रपुरा, गोमो, कोडरमा, गया, जहानाबाद होते हुए पटना पहुंचेगी। दूसरी ओर ये ट्रेन पटना से 17-18 नवंबर को सुबह 7:30 बजे पटना से खुलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की नियुक्ति के बजाय दी जा रही आश्वासन। असमंजस में 52,000 अभ्यर्थी, नियमावली के बेंच में खत्म हो रही नौकरी की उम्र। एक बड़ी खबर की राज्य में प्राथमिक शिक्षकों से लेकर के माध्यमिक स्तर पर हजारों से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त है, लेकिन राज्य सरकार बहाली करने के बजाय अभ्यर्थियों को आश्वासन दे रही है। नई नियमावली बनने के बाद राज्य में बहाली करने का आश्वासन मिल रही है। बता दें कि राज्य सरकार आंख मूंदे बैठे हैं और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। और नई नियमावली बनाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, पर नियमावली कब तक बनेगी इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। और अफसर अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। विभाग ने जेटेट सर्टिफिकेट की वैधता अवधि 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। और बता दें इधर आपको कि 2013 के सफल जेटेट अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति हुई थी। इनकी मेधा सूची बनी थी जिसके आधार पर नियुक्ति हुई थी। और 2016 में सफल जेटेट अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं कि नियुक्ति प्रक्रिया 2012 के नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही किया जाए। और अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी संभावना है कि जनवरी-फरवरी 2021 में प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, JSSC कार्यालय के समक्ष धरना जारी। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर के बड़ी खबर, JSSC कार्यालय के समक्ष गैर अनुसूचित 11 जिले के इतिहास नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का धरना जारी है। अभ्यर्थी इतिहास नागरिक शास्त्र विषय का अंतिम परीक्षा फल जारी करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने सोनी कुमारी के मामले में गैर अनुसूचित जिले के अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद आयोग रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार के तर्ज पर वेतन भत्ता देने की मांग। झारखंड जेल मेंस एसोसिएशन का कहना है कि राज्य की जेल में कार्यरत कक्षपाल, उच्च कक्षपाल, मुख्य कक्षपाल के वेतन भत्ता का दशकों से पूर्ण निरीक्षण नहीं हुआ है, जिसके कारण बिहार के कक्षपाल सवर्ग की तुलना में झारखंड के कक्षपाल सवर्ग के वेतन में काफी विसंगतियां हैं। एसोसिएशन ने झारखंड सरकार से वेतन भत्ता का विसंगति को दूर करते हुए बिहार के तर्ज पर वेतन भत्ता देने की मांग किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति घोटाले में 98 स्कूल समेत 9 के खिलाफ प्राथमिकी। एक बड़ी खबर की वित्त वर्षीय 2019-20 के दौरान अल्पसंख्यक छात्रों को दी गई प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुए घोटाले की आंतरिक जांच की रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने प्रथम दृष्टि से 9.99 करोड़ रुपए का घोटाला माना है। प्रशासन ने 96 स्कूलों के अलावा 9 अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। धनबाद जिला कल्याण पदाधिकारी दयानंद दुबे के खिलाफ प्राथमिकी और विभागीय कार्यवाही की राज्य सरकार से अनुमति मांगी है। साथ ही चतरा के गिरोह ने कल्याण विभाग और निजी स्कूलों और दलालों की मदद से घोटाले को अंजाम दिए हैं। सभी नामजद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अनुबंध पर अफसरों की बहाली। एक बड़ी खबर की बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जा रही है। राज्यपाल सह कुलपति की सहमति के बाद विश्वविद्यालय में 6 माह के अनुबंध पर अधिकारियों
अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन करीब 2 साल के बाद नियुक्ति प्रक्रिया ठप है और अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अब इस पर अनुबंध के आधार पर 6 महीने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हो रही है। 19 नवंबर को नियुक्ति के लिए इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। दिन के 11 बजे से इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को जल्द मिलेगा बकाया मानदेय। राज्य के वैसे विद्यालय जहां टैब की सुविधा नहीं था, उन विद्यालयों की शून्य उपस्थिति वाले पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शैलेश चौरसिया ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिख करके कहा है कि वैसे विद्यालय जिन्हें टैब नहीं दिया गया था, इस कारण पारा शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज नहीं करा सके हैं, उनके मानदेय का भुगतान किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों की उपस्थिति मांगी गई है। इसके अलावा वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने टैब की उपलब्धता के बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्पाइस बोर्ड कार्यालय खोलने की मांग। सांसद संजय सेठ ने झारखंड में मसाला, हर्बल, आयुर्वेदिक से जुड़े उत्पादकों को बढ़ावा देने और स्पाइस बोर्ड का कार्यालय खोलने का मांग किया है। उन्होंने ये मांग दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलकर की। साथ ही झारखंड में इसकी संभावनाओं पर जोर देते हुए आयुर्वेदिक से जुड़े उत्पादकों को बढ़ावा देने पर चर्चा की और सांसद ने बताया है कि बोर्ड का गठन कई राज्यों में कर दिया गया है, परंतु झारखंड में अभी तक नहीं किया गया है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री ने सचिव को इस पर अविलंब नियम संगत कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि स्थानीय स्तर पर बोर्ड ऑफिस खुल जाने से बाजार के साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूर संगठनों के फेडरेशन का कन्वेंशन आज। मजदूर संगठनों के फेडरेशन का CMPDI में 12 नवंबर को संयुक्त कन्वेंशन होगा और कन्वेंशन जिला इकाई का होगा। इसमें 26 नवंबर की देशव्यापी हड़ताल की तैयारी पर विचार किया जाएगा और आंदोलन को कैसे सार्थक बनाना है, इसको लेकर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। 26 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 से डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 15 नवंबर से डाउनलोड होगा। स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 5 दिसंबर को होगी। जिन विद्यार्थियों के द्वारा प्रवेश परीक्षा यानी कि ऑफलाइन जमा किए थे, वे विद्यार्थी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यूजी में नामांकन की तिथि बढ़ी। कोल्हान विश्वविद्यालय ने यूजी प्रथम सेमेस्टर में नामांकन की तिथि बढ़ा दिया है। इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब विद्यार्थी KU के पोर्टल पर 13 से 21 नवंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही इधर बैंक बाजार मार्च तक देगा 500 से अधिक लोगों को रोजगार। बैंक बाजार.com ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 फिटटेक कंपनियों के लिए तेजी का साल है। वे कारोबार में बढ़ोतरी के मद्देनजर कुछ महीनों में 500 से अधिक लोगों को नौकरी देगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल ऑटो का भाड़ा बढ़ा, आज से लागू। छोटा नागपुर टैक्सी टेम्पो चालक संघ का बैठक हुआ। इसमें परिवहन विभाग के 3+1 सवारी लेकर चलने पर भाड़ा अधिक लेने पर यात्रियों से आए दिन हो रहे बकझक को देखते हुए भाड़ा तय कर दिया गया है। इसे 12 नवंबर को लागू कर दिया गया है। यदि कोई ऑटो चालक तय भाड़ा से अधिक किराया लेता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। साथ ही पैसेंजर कम बैठाने और भाड़ा के मुद्दे को लेकर के कल रांची में ऑटो चालकों के द्वारा हड़ताल रहा और साथ ही मांग पत्र भी परिवहन विभाग को सौंपा गया और यूनियन के महासचिव ने कहा है कि आज इसको लेकर के परिवहन सचिव से वार्ता करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी JPSC सफल अभ्यर्थियों का नाम पता उपलब्ध कराए कोर्ट। एक बड़ी खबर की, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के अदालत ने छठी JPSC संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग को छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सभी उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिया गया है कि सभी सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाते हुए संशोधित याचिका दायर करे। जो सफल अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं उन्हें 2 सप्ताह के अंदर जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अदालत ने 18 जनवरी 2021 की तिथि निर्धारित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर जिले में 15 से होगी धान की खरीदारी, तैयारी पूरी, किसानों के लिए राहत भरी खबर। समग्र नाले
सभागार में अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। इसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर लोकेश मिश्रा ने कहा है कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का कार्य पूरे जिले में 15 नवंबर से शुरू किया जाना है। इसलिए इससे पहले सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों को पूरी तरह से तैयार रखने का निर्देश दिया गया है और सभी पदाधिकारी अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों के केंद्रों का मुआयना करें और केंद्रों से संबंधित जानकारी सहकारिता समिति, ग्रामीण कृषक समिति आदि की मदद से किसानों तक पहुंचाए। साथ ही इस बार किसानों से धान की खरीदारी पर बोनस भी देने का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशि नहीं मिली तो होगी तालाबंदी। सफाई कर्मियों ने सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। शहरी क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मियों को कोरोना वायरस के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से घोषित पर्व त्योहार के पहले 10,000 रुपये एडवांस अगर नहीं दिया जाता है तो सफाई कर्मी की ओर से नगर परिषद की तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद कर्मियों को छठ पर्व पर 10,000 रुपये एडवांस दिया जाए और कहा है कि मामले की संज्ञान में नहीं लिया गया तो 24 घंटे के बाद नगर परिषद दफ्तर में तालाबंदी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर पर 3 महीने से राशन नहीं देने का लगा आरोप। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के सोनारचक पंचायत के निवासी गोपाल भगत ने 3 महीने से राशन नहीं मिलने का उपायुक्त को आवेदन दिया है। भगत ने कहा है कि वे अत्यंत गरीब और असहाय व्यक्ति है, मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। बीते 3 महीने से जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा राशन नहीं दिया गया है। साथ ही इधर हर महीने 15 से 25 तारीख को बटेगा चावल। चाईबासा जिला आपूर्ति पदाधिकारी जयदीप तिगा ने कहा है कि हर महीने का चावल चाईबासा जिले का चावल उठाव करने के बाद डीलरों को 15 से 25 तारीख के बीच लाभुकों को चावल का वितरण कर देना है। साथ ही चावल का वितरण अन्य दिनों भी होगा, लेकिन इस दिन विशेष रूप से चावल वितरण करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार में जीत के बाद केंद्र सरकार में साथ आ सकता है जदयू। बिहार विधानसभा चुनाव की जीत के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद का जल्द विस्तार किया जा सकता है। नई परिस्थितियों में जदयू केंद्र सरकार में शामिल हो सकती है ताकि एनडीए को मजबूत किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी भी अपने प्रमुख नेताओं को इसमें जगह देगी और बिहार विधानसभा चुनाव समेत 11 राज्यों में हुए उपचुनाव में भाजपा के जबरदस्त प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं को बधाई देने के लिए पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को जनता की जीत बताया और अपने संबोधन में कहा है कि कल के नतीजे ने फिर से ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का आधार सिर्फ और सिर्फ विकास का होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें, झारखंड के रामगढ़ में पलटा ट्रैक्टर, चालक और खलासी की मौत। साथ ही आरक्षण का लाभ लेकर बिहार का निवासी झारखंड में बना दरोगा। एक बड़ी खबर की बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज सिकरिया का मूल निवासी एक युवक मोहम्मद अमीर आफ्ताब झारखंड में गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर आरक्षण का लाभ लेकर दरोगा बन गया। जांच की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही इधर बैंक कर्मियों का वेतन 15% बढ़ेगा। देश भर के 8.5 लाख से अधिक बैंक कर्मियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अब दिल्ली पर दबाव बनाएंगे हेमंत सोरेन सरकार। धर्म कोड पारित कराने के बाद अगला कदम रणनीति पर कल खुलासा किया है और अनुसूचित जनजातियों की अलग पहचान को लेकर के झारखंड आंदोलन हो रही थी और आदिवासी धर्म कोड पास होने की खुशी में झारखंड में कल खुशी की जुलूस निकाला गया। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे और कल की अपडेट पाने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।